नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी से ठीक पहले एक बार फिर उनकी मौत का मामला सुर्खियों में है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स के तार खंगाल रही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिटानी को 28 मई को हैदराबाद से गिरफ्तार किया, जबकि रविवार को सुशांत सिंह राजपूत के हाउस हेल्प रहे केशव और नीरज से भी एनसीबी अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो रविवार को नीरज और केशव को बलाड एस्टेट स्थित एनसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दोनों को इससे पहले पूछताछ के लिए समन जारी किया था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि एनसीबी अधिकारियों ने रविवार देर रात तक इन दोनों से लंबी पूछताछ की। जी हाँ दोस्तों, ये 1 या 2 घंटे नहीं चली पूछताछ। ये पूछताछ शाम 4 बजे से स्टार्ट होकर लगभग 12 बजे तक ये पूछताछ चली थी। इस पूछताछ में बहुत कुछ राज सामने निकल कर आए हैं। हालांकि जब अधिकारियों से जब पूछा गया कि नीरज और केशव का ड्रग कनेक्शन से क्या कनेक्शन है, तो अधिकारियों ने सिर्फ इतना ही कहा कि पूछताछ अभी तक जारी है। एनसीबी के अधिकारियों ने मीडिया से ज़्यादा कुछ नहीं कहा इस केस के बारे में, क्योंकि वो अभी इस केस को अंदर ही अंदर सुलझा रहे हैं। और जब इस केस की गुत्थी पूरी तरीके से सुलझ जाएगी तो एनसीबी, सीबीआई सारी टीम मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय जरूर दिलाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि शुक्रवार को एनसीबी ने हैदराबाद से सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिटानी को गिरफ्तार किया था। पिटानी पर आरोप है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग सप्लाई करने वालों में से एक था। शुक्रवार को पिटानी को कोर्ट के सामने पेश किया, जहां उन्हें 1 जून तक एनसीबी के रिमांड में भेजा है और आज उनका 4th डे है, यानी कि कल तक सुशांत सिंह राजपूत केस में सिद्धार्थ पिटानी के लिए एनसीबी को रिमांड मिली है। सिद्धार्थ पिटानी, केशव और नीरज, ये तीनों ही 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के घर में थे, जब एक्टर की लाश उनके बेडरूम में पंखे से लटकी मिली। सिद्धार्थ पिटानी ने ही कमरे की चाबी नहीं मिलने पर चाबी वाले को फोन किया और उन्हें ही लाश को पंख से उतारकर बिस्तर पर रखा था। सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह को भी घटना के बाद पहला फोन सिद्धार्थ पिटानी ने ही किया था। सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले में जांच कर रही सीबीआई, लिहाजा सिद्धार्थ पिटानी से लेकर केशव और नीरज तक सभी से सीबीआई इससे पहले कई बार पूछताछ कर चुकी है। सिद्धार्थ पिटानी करीब 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रहा था। मौत से पहले सुशांत सिंह राजपूत से बात करने वाले लोगों में भी सिद्धार्थ पिटानी शामिल था। सुशांत केस में ड्रग्स के तार खंगाल रही एनसीबी ने चार्जशीट में इस मामले में 33 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती भी शामिल है। दोस्तों, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग एंगल में अब तक ड्रग पैडलर सहित 35 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। इनमें रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिटानी की गिरफ्तारी भी शामिल है। रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती दोनों ही जमानत के मामले पर अभी रिहा है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में ब्रेकिंग खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज और केशव से एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। कल शाम को 4 बजे से चली पूछताछ रात को 12 बजे तक चली थी, जिसमें कि नए खुलासे किए गए हैं। बट एनसीबी ने अभी तक क्या नया खुलासा हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं दी। इतना ही नहीं दोस्तों, आज भी एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत के हाउस हेल्पर और केशव से पूछताछ जारी है। आज भी उनसे कई राज उगलवाए जा रहे हैं। एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत केस में नीरज और केशव, सिद्धार्थ पिटानी तीनों को आमने सामने बैठाकर क्रॉस क्वेश्चन कर रही है, ताकि कुछ ना कुछ इस केस में नया सामने निकल कर आ सके, जिससे कि ड्रग के एंगल से जांच कर रही एनसीबी को ड्रग्स के तार मिले और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कारण भी पता लगे और यह भी पता लग सके कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग सप्लाई कौन करता था या फिर सिद्धार्थ पिटानी कहां से ड्रग लेता था और किसको देता था। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ पिटानी को फाइनेंस कौन करता था। दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिटानी ये तीनों हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती का नाम भी ले ले और रिया के साथ साथ शोविक चक्रवर्ती भी इस केस में फंस सकते हैं। को भी एनसीबी वापस समन कर सकती है और समन कर वापस इंटरोगेशन के लिए बुला सकती है। अब देखना यह होगा कि एनसीबी क्या नीरज और केशव को भी गिरफ्तार करती है या फिर नहीं।